हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे स्ट्रेटेजिक चॉइस फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कि हम किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी एक बिज़नेस के लिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस फैक्टर अफेक्टिंग एंड प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। SWOT analysis is conducted to examine the strength and weakness of the firm and opportunity that can be exploited are also determined. Based on the analysis, the firm select a path among various other alternatives that will successfully achieve the firm's objective. SWOT एनालिसिस जो हमारी हेल्प करती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को बताने के लिए कि एक बिज़नेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और हमारे बिज़नेस के लिए क्या चीज़ें अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती हैं और क्या थ्रेट्स हैं, क्या हमें डर है, जिस चीज़ का हमें रिस्क है, तो उनके लिए हमें एक पाथ सजेस्ट करती है। उसके एनालिसिस के थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना है, कौन सी पाथ को चूज़ करना है। एक अल्टरनेटिव बताती है हमें जिससे हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। Strategic choice is there for the decision to select from among the grand strategic considered the strategy which will best meet to the enterprise's objective. The decision involves the following four steps: focusing on few alternatives, consider the selection factors, evaluation the alternative against that क्राइटेरिया एंड मेकिंग द एक्चुअल चॉइस। स्ट्रेटेजिक चॉइस हमें क्या बताती है, डिसीजन लेने में हेल्प करती है, सिलेक्ट करने में हेल्प करती है कि हम कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ करें, कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, इंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सही रहेगी। उसका डिसीजन लेना कि डिसीजन इन्वॉल्व द फोर स्टेप्स, जो डिसीजन हमारा उसके अंदर फोर स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। फोकस ऑन फ्यू अल्टरनेटिव्स, हम कुछ अल्टरनेटिव्स के ऊपर फोकस करते हैं। देन कंसिडर सिलेक्शन फैक्टर, फिर उसके अंदर हम सिलेक्शन फैक्टर कंसिडर करते हैं कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। देन उनको हम इवेलुएट करके देखते हैं अगेन दिस क्राइटेरियन मेकिंग द एक्चुअल चॉइस। उसके बाद हम अपनी जो एक्चुअल चॉइस है उसके थ्रू हम उस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस, कौन से फैक्टर्स स्ट्रेटेजिक चॉइस को अफेक्ट करेंगे? इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पावर रिलेशनशिप, वैल्यू एंड प्रेफरेंस मैनेजमेंट, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, इम्पैक्ट ऑफ पास्ट स्ट्रेटेजी, टाइम कंस्टेंट, टाइम प्रेशर, फ्रेम होर्जन, टाइमिंग ऑफ डिसीजन, इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट एंड कंपिटिटर रिएक्शन। कौन से फैक्टर्स होंगे जो स्ट्रेटेजिक चॉइस का इफेक्ट डालेंगे? इन्वायरमेंट कैसा है, फिर हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के पास कितनी पावर है, उनकी कैसे रिलेशनशिप है, वो टीम के साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वैल्यू एंड प्रेफरेंस, मतलब वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है रिस्क को लेके कि भाई वो रिस्क कितना उठा सकती है, कितना नहीं उठा सकती है। इम्पैक्ट ऑफ पास्ट स्ट्रेटजी, हमने जो पास्ट स्ट्रेटजी यूज़ की उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, वो भी स्ट्रेटजी चॉइस के अंदर इफेक्ट डालता है। क्योंकि पास्ट के अंदर जो स्ट्रेटजी हमने यूज़ की उसका अच्छा इम्पैक्ट रहा है, बुरा इम्पैक्ट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अलग जो हमारी अगली स्ट्रेटजी होगी उसका यूज़ करेंगे। टाइम कंस्ट्रेशन, टाइम का प्रेशर आपके पास कितना है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं ना कि भाई कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो जो वर्क बहुत मतलब धीरे धीरे करती है, जो ज़्यादा टाइम लेगी और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो टाइम प्रेशर के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंगली भी हम चूज़ करते हैं एक स्ट्रेटजी को, वो चीज़ भी इफेक्ट डालेगी। इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट, हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटजीज को चूज़ करते हैं। देन कंपटीटर्स का रिएक्शन क्या रहेगा उस स्ट्रेटजी को चूज़ करने के अकॉर्डिंगली कि जो हमने स्ट्रेटजी चूज़ की उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपटीटर्स का क्या रिएक्शन रहेगा, तो वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस, फोकसिंग ऑन अल्टरनेटिव्स। The main aim of these steps is to narrow down the choice to manageable numbers of flexible strategy. It can be done by the visualizing a further state and working backwards from it. Managers generally use gap analysis for this process. By reverting to business definition, it helps to managers to think in a saturated manner along any
वन और मोर डायमेंशंस ऑफ दिस बिजनेस, फोकस ऑन अल्टरनेटिव्स। सबसे पहले हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं अवेलेबल हैं उनके ऊपर हम फोकस करके देखते हैं कि भाई ये अल्टरनेटिव हमें कितना काम दे सकते हैं, अगर हम ये अल्टरनेटिव को यूज़ करते हैं तो कितना सक्सेसफुल रह सकता है। कोई भी जो हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे कि भाई ये अल्टरनेटिव अगर हम करते हैं तो हमारा फ्यूचर के अंदर क्या रहेगा, क्या आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो वो चीज़ हमारी हेल्प करती है कि हम आगे चॉइस किस तरीके से करेंगे हमारी स्ट्रेटजी की। देन एनालाइज करेंगे हम स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव को, जो हमने अल्टरनेटिव चूज़ किए हैं उनको एनालिसिस करके देखेंगे। द अल्टरनेटिव्स हैव टू बी सजेस्ट टू थ्रो एन एनालिसिस विच रिले ऑन सर्टेन फैक्टर नोन एज सिलेक्शन factors. These selection factors determine the criteria on the basis of which the evaluation will take place. They are अल्टरनेटिव्स को हम देखते हैं, एनालाइज करके देखते हैं कि ये जो अल्टरनेटिव हैं ये हमारी कंपनी के लिए बेस्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो हमने सिलेक्ट किए हैं, इवैल्यूएशन की है, अल्टरनेटिव्स देखे हैं, उनको फिर हम एनालिसिस करके देखेंगे कि ये फैक्टर्स अगर हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन के अंदर, स्ट्रेटजीज बनाने के अंदर, तो ये चीज़ें हमारी सही रहेंगी या नहीं रहेंगी। जो सिलेक्शन फैक्टर्स हैं हमारे डिटरमाइन किए जाते हैं वो किस क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर डिटरमाइन किए जाते हैं, उनको इवेलुएट विल बी टेक प्लेस। वो कौन से होंगे? ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, आपकी फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपकी कंपनी क्या चाहती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। दीज आर बेस्ड ऑन एनालिसिस टेक्निक एंड हार्ड टू फैक्ट यूज टू फैसिलिटेट स्ट्रेटजी चॉइस। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्ट्रेटजीज को चूज़ करेंगे। देन सब्जेक्टिव फैक्टर्स, दीज आर बेस्ड ऑन द वन पर्सनल जजमेंट, कलेक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव मतलब वो बेस्ड होंगे हमारे पर्सनल जजमेंट्स के ऊपर कि हमारी जजमेंट क्या है। हम मतलब ये सोचते हैं कि अगर हम इस अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो वो चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे कि सब्जेक्टिव फैक्टर सही रहेगा या ऑब्जेक्टिव फैक्टर सही रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करके देखेंगे। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटजी। ईच फैक्टर्स इज इवेलुएटेड फॉर इट्स कैपेबिलिटी टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। These steps involves bringing together analysis carried out on the basis of subjective and objective factor. Successive iterative steps to analysis different alternative lies at the heart of such evaluation. उसके बाद हमने जो अल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया है उनको इवेलुएट करके देखेंगे स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली कि हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है उसके अंदर जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसकी कैपेबिलिटी इतनी है या नहीं है। जो हमने एनालिसिस किया है, जो अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया है उसकी कैपेबिलिटी इतनी है या नहीं है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका इवेलुएशन हम करके देखेंगे। ये स्टेप जो है ये एनालिसिस और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही फैक्टर्स को मिला के हम करते हैं। इसके अंदर एनालिसिस की जाती है, सारे इवेलुएशन की जाती है जो हमारी स्ट्रेटजीज हमने चूज़ की हैं। मेकिंग अ स्ट्रेटेजिक चॉइस, जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए उनका इवेलुएशन कर लिया, अब हम स्ट्रेटजी को चूज़ करेंगे। A strategy choice must lead to a clear assessment to alternative which is most suitable alternative under the existing conditions. A blueprint has to be made that will be describe the strategy and condition under which it's operate. Cognitive strategy must be also devised. उसके बाद हमने जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए हैं उनको इवेलुएट किया है, उसके हम सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सी स्ट्रेटजी को चूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ हमें बताती है, एक ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं जो स्ट्रेटजी और कंडीशन दोनों ही चीज़ों को बताता है कि हम किस तरीके से उन चीज़ों को ऑपरेट करेंगे और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमारे लिए काम करेगी या नहीं करेगी। उसका एक ब्लूप्रिंट हम तैयार कर लेते हैं कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको हम किस तरीके से ऑपरेट करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे, कौन सी कंडीशंस रहेंगी। और ये हमारी स्ट्रेटजी वो हमने जो बनाई है जिसका हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारी क्या कंडीशन रहेगी, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक चॉइस, फैक्टर अफेक्टिंग एंड प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ।